नमस्कार। हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। तो ये बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का पहला टेस्ट है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं पहला टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? कौन थे? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का कितना टेस्ट सही हुआ। तो ये महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, तो कौन जुड़ा था? आप लोग बताइए कौन जुड़ा था इसमें? तो इसमें R.D. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो रखाल दास बनर्जी ने खोज किया था। ठीक है, इन्हीं का नाम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे। किसके थे? किसके थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, किसके थे? तो इनमें से कोई नहीं, वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? मुगल साम्राज्य की तो कौन हुआ था? बताइएगा आप लोग। तो इसमें तालीकोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, कौन सी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को याद होना चाहिए, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। कब शुरुआत किया गया था दांडी की यात्रा? तो आप लोग बताएंगे। 30 मार्च 1930, 5 मई 1930, 12 मार्च 1930 या 26 जनवरी 1930? तो इसमें क्या होगा? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो किसके थे? आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थायी निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश अधिपत्य का दावा किया। कौन किया था? तो ये जेम्स कुक ने किया था। जेम्स, थॉमस नहीं, जेम्स कुक। यहाँ पे सारे कुक लगे हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसमें जेम्स कुक है वही होगा, जेम्स कुक। ठीक है, कुक बहुत लोग कुक याद कर लेते हैं, लेकिन अगर पूरा ऑप्शन में आ जाए तो फंस जाइएगा। जेम्स कुक याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस वर्ष में बम्बई से थाने के बीच पहली रेल लाइन डाली गई थी? तो ये आप लोग को पता होगा कि 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में ये बम्बई से थाने के बीच शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेश नीति के रचयिता कौन है? विदेश नीति, तो आप लोग बताइएगा कौन है विदेश नीति के रचयिता? ये सब ऐसे क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन। किरण पब्लिकेशन का मुझे सेट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत टॉप क्लास के ये सेट अगर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा आपको। तो इसमें से विदेश नीति के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे धनाढ़ और बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? मतलब सबसे धनी मंदिर कौन सा है और बहुमूल्य मंदिर कौन सा? मतलब दोनों ही एक ही मंदिर है, जो दोनों है धनाढ़ और बहुमूल्य। कौन सा है? तो ये है तिरुवनंतपुरम का जो पद्मनाथ स्वामी जी का जो मंदिर है वही है। ठीक है, कौन सा है? तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक हैं। कौन है साम्यवादी विचारधारा के? तो ये कार्ल मार्क्स हैं, याद रखिएगा। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है,
अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ, ठीक है, कहाँ से हुआ? तो ये हुआ है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? ये आप लोग को, सभी लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? कौन थे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये थे, बताइए बताइए कौन थे? ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ये क्या थे? किनसे जुड़े हुए थे? पंडित नेहरू के बाद, मतलब कौन सा सही होगा गलत होगा ये बताइए। पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, या भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए, या उनको शांति दूत, मैन ऑफ पीसेस के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा होगा? तो ये इनमें से सही होगा, चौथा आंसर होगा, ये सारे में शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राज्यसभा होता है। कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? किसका है? बताइए किसका है? पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश? तो महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? मान्यता से संबंधित कौन सा संबंधित है भाई? तो 8वीं अनुसूची। आपको पता होगा कि भाषा की अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे भाई गृह मंत्री? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ष 1967 से 69 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो कौन रहे थे? तो ये वही रहे थे जो दूसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये आप लोग को पता होगा कितनी होती है? 552 होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन देख के अनुमान लगा सकते हैं। दिल्ली होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? तो ये जो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी भारत की आम सूचना मतलब आसूचना गुप्तचर अभिकरण है? कौन सा है? तो ये रॉ है। कौन सा है? रॉ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित करता है? तो ये करता है परावैंगनी किरण को। किसको करता है? परावैंगनी किरण को।
अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर है जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से क्या पृथ्वी के घूर्णन की परिणाम है? क्या परिणाम है? इसका आंसर क्या हैगा? तो कोरियोलिस बल ही पृथ्वी का घूर्णन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रबल भित्ति कहाँ मिलती है? भारत में प्रबल भित्ति कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ पे? रामेश्वरम में। कहाँ पे? रामेश्वरम में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक रहा है? कहाँ पे रहा है भाई? तो ये जो रहा है ये मिजोरम में रहा है। कहाँ रहा है? मिजोरम में रहा है। ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेट प्रैक्टिस नंबर 1 है। तो सीक्वेंस में पूरे किरण पब्लिकेशन का सेट लगाएंगे हम लोग और टोटल सेट लगाएंगे। ये किरण पब्लिकेशन का सेट है जो 33 सेट है, इसमें 33 के 33 लगाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दें। आपकी वैकेंसी आने से पहले ये टेस्ट सीरीज ख़त्म हो जाए और लगभग किताब का टेस्ट सीरीज आपको हम कंप्लीट कराएंगे। पहले किरण का कंप्लीट होगा, किरण के बाद आपको स्पीडी का होगा। स्पीडी हो या प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी है एडिटोरिया हो, सबका सेट पूरा कंप्लीट होगा। लगभग एग्ज़ाम होते होते कम से कम आप 10-15 किताब का टेस्ट लगा लेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो किसके साथ नहीं है? तो श्रीलंका के साथ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये सब आपको मुंह पे होना चाहिए। सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं इसको याद कर लिया हूँ, पूरा किरण का 3300 सेट याद है। मेरा ज्ञान बिंदु का टेस्ट याद हो चुका है सारा। तो आप याद कर लें, अगर हमसे हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है केवल इन 4 राज्यों की तुलना करने पर? मतलब इन्हीं चारों में से किसका ये ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है भाई? तो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा है। ठीक है। डंपिंग की परिभाषा है। तो इसमें से डंपिंग कैसे होता है? तो ये होता है कि देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। ठीक है। देश की वस्तु बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। ठीक है। उत्पादन खर्च से कम में अगर बेचने लगेगा तो उसको हम लोग डंपिंग की परिभाषा देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर होते हैं? किसके होते हैं भाई? तो ये होता है भारत सरकार के वित्त मंत्री जो होते हैं उनके सचिव का होता है। ठीक है। किसका होता है? वित्त मंत्री सचिव का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की क्रय
शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल स्तर में निरंतर वृद्धि वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? अब नाम ऐसा ऐसा है कि अर्थशास्त्री आपको चुनने में कन्फ्यूजन होगा। तो इसका क्या होगा? एलन ग्रीनस्पान। ग्रीनस्पान, ठीक है, पान लगा हुआ है इसमें लास्ट में। ठीक है, अर्थशास्त्री विदेशी, मतलब ये सब अलग अर्थशास्त्री हैं। तो एलन पान, ग्रीनस्पान होगा। ठीक है, तो याद रखने का ये टेक्निक। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? हमेशा पंचवर्षीय योजना से लेके कुछ ना कुछ आते रहता है, तो आप इसको पूरा देख जाइएगा। बहुत सा छोटा सा ये पार्ट है, इसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर लगाते हैं, कौन सा होगा? 51 से 56, 50 से 55, 51 से 55 या 52 से 57। 52 से तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 50 में हम लोग ये हुआ, उसके बाद 50 से भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? 51 से 56 होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 1 होगा, 51 से 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वैट का पूरा नाम? वैट, क्या वैट? VAT, वैट। ठीक है, ये नहीं कि बैट पढ़िएगा, वैट है। तो इसका क्या होगा? वैल्यू एडेड टैक्स। ये टैक्स से रिलेटेड है, तो वैल्यू एडेड टैक्स होगा, VAT। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सिस बैंक कौन सा बैंक नाम बदल के रखा है। अगर बहुत लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए, UTI जो बैंक था, पीले कलर की पहले बोर्ड होती थी UTI बैंक, ठीक है, उसी का नाम बदल के एक्सिस बैंक नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या होता है? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो ये किसका है? तो प्रधानमंत्री का जनधन योजना जो चला था, उनके लिए ये है कि उनका अपना एक एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो संवहन से गर्म होता है। किससे होता है? तो संवहन से गर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? यहाँ पर कभी क्या होता है कि कॉइन डालिएगा तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, उठा हुआ, पानी में अगर पैसा डालेंगे तो उठा हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि ऊंचाई पे ऊपर में है, हाथ लगाइएगा तो सबसे नीचे रहता है। तो ये किसके कारण होता है? ये तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, अगर पैसा या कुछ भी, अगर मछली ही है अंदर पानी में और ऊपर में उठी हुई प्रतीत होगी, तो ऊपर का क्या होता है? अप होता है। तो अप से अपवर्तन याद रखिएगा हमेशा। ऊपर अप डाउन जो होता है, तो जब भी ऊपर उठा हुआ आएगा, टेढ़ा होगा, झुका हुआ होगा, मुड़ा हुआ होगा, तो अपवर्तन होगा। याद रखिएगा, ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत लोग वहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये सोनार कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। रिवीजन करते जाइए, ऐसे ही पढ़ते जाइए, सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है? किस वस्तु पे प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वह उपकरण जो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है वो क्या कहलाता है? तो जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षण के लिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये होता है परितारिका जो होता है वो सिकुड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को बंद कमरे में अगर लाइट के प्रकाश में आप रहिएगा और बंद कमरे में जाइएगा तो कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए ये परितारिका जो है वो सिकुड़ जाता है, इस कारण से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा एक मिश्र धातु है। किसका है? कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉपर और टीन का है। याद रखिएगा, कॉपर के साथ टीन मिलाया जाता है तो कांसा बनता है, ना कि कॉपर से जिंक। ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? क्या होता है भाई? तो 2 8 8 2 होता है। मतलब काउंट करने पर 20 होना चाहिए। ये सबका भी 20 है, आप ध्यान दीजिएगा, सबका 20 है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम आगे पीछे भी होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से छांट लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। लेकिन याद रखिएगा उसमें 2 8 हैं और 2 2 हैं, ऐसे याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2 मतलब 28 82 याद रखिए, या 2 8 8 2 याद रखिए। कुछ भी करके याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में माने पानी में किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? रोगाणुनाशक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हंसने वाली गैस है। हंसने वाला कौन सा गैस है? आप लोग को पता होना चाहिए कि हंसने वाला कौन सा गैस है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फैलेरिया किसके कारण होता है? फैलेरिया मच्छर के कारण, मच्छर के काटने से फैलेरिया रोग होता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है जीवाश्म ईंधन। ठीक है। लकड़ी, पवन, यूरेनियम ये सब मत मारिएगा, इनमें से कोई नहीं है। AB समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? किसे कर सकता है भाई? तो AB समूह को ही करेगा। AB समूह वाला AB समूह को ही रक्तदान करेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए। यह विषम शब्द नीचे दिए गए शेष 3 शब्दों श्रेणी से मेल नहीं खाता है। ठीक है। तो क्या होगा? मैड्रिड होगा, मैड्रिब होगा, मैड्रिब। ठीक है, मैड्रिब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवार नियोजन की साल प्रक्रिया में से एक है। क्या है भाई साल प्रक्रिया में से एक? बताइए। वैसे क्योटोमी। ठीक है, वैसे क्योटोमी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायता होती है या आप काबू कर सकते हैं? तो ये कौन सा है? किसको छोड़ेंगे? केकड़ा, डॉल्फिन, घोंघा या गुम्बुसिया मछली। ठीक है। तो इसका आंसर होगा गुम्बुसिया मछली। इसको हम लोग छोड़ेंगे पानी में तो मच्छर नहीं होगा, मच्छर पे काबू हो जाएगा। ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से कौन अंडे देते हैं और बच्चे को सीधे नहीं जनता, मतलब जनता नहीं जन्मता है, बच्चा नहीं होता है, अंडा देता है। ठीक है, तो इक, इक्की डना, इक्की डना, ई लिखा हुआ है, ई ना होके ए होगा, एक की डना होगा। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। आगे अब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ जिनका सही है वो अपना देख लेंगे। हम लोग जीके जीएस चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलील शब्द का सही अर्थ। सलील शब्द का क्या अर्थ है? ये पानी है। क्या है? पानी है। ठीक है, सलील शब्द का अर्थ पानी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? स्त्री, जो जिस स्त्री का कोई संतान ना उसे बांझ, ये सही है। क्रम के अनुसार यथाक्रम, ठीक है। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? 2 नंबर का गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ये गलत है। जो बहुत बोलता हो मित्रभाषी, नहीं। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर हो गया। 1-2 है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया? किसको दिया? किसके कहने पे? तो ये देवपाल के कहने पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? कौन किया? तो ये हरि सिंह देव ने। कौन किया? हरि सिंह देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे पहले घटित हुई? कौन से पहले घटित हुई? तो पहला क्या कर रहा है? कह रहा है बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत का गठन। और क्या कह रहे हैं? और कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तीसरा कह रहा है कांग्रेस की 27वां सम्मेलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था, और कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1912 में हुआ था। तो यहाँ से पता चल गया। तो यह हो गया सी, यहाँ के हिसाब से हो गया। और एक क्वेश्चन और था, वो क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि बिहार में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सब है। तो बिहार को पृथक राज्य करने का घटना, तो ये जो हुआ था ये 1911 में हुआ था। आप लोग को पता होना चाहिए। इसका 11 में मतलब ये बनाया गया था, लेकिन 1912 में पृथक हुआ था। 1912 में, याद रखिएगा। ये फरवरी में, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास का है। और 27वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था दिसंबर में। दिसंबर 1912 में हुआ था। दिसंबर 1912 में हुआ था। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका ए आंसर होगा, मतलब पहला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? हमेशा किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती का नाम आता है, लेकिन 1922-23 में बिहार में जो गठन हुआ था इसमें श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ये दोनों सही होगा। तो 4 नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो मानव कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो शकुंतला देवी को माना जाता है। किसे माना जाता है? शकुंतला देवी को। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट होते हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? बस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा बस का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? डेटा चैनल होता है। क्या होता है? डेटा चैनल होता है।
अगला बात करते हैं, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो ये विक्रांत है, विक्रांत, INS विक्रांत। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनके ग्रुप में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक्स जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि 33 है, नया 2024 का अपडेटेड है, तो इसका पूरा सेट आपको लाभ मिलेगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आपकी तैयारी अच्छी हो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो क्या है? आदित्य L1। पता होगा कि सूर्य भगवान को आदित्य नाम से भी जानते हैं। जो छठ में ए दीनानाथ है, आदित्यनाथ आदमी जो गाना होता है वो सूर्य भगवान पे ही होता है, तो आदित्य L1 होगा, ना कि सूर्य L1 और सौर L1। ठीक है, आदित्य L1 ही इसका नाम होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? मतलब किस में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये दोनों में दिया जाता है। शरीर विज्ञान और औषधि विज्ञान, इसमें भी दिया जाता है। साहित्य में, शांति में और शास्त्र में, मतलब इस सॉरी इसमें से सभी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, कौन सम्मानित नहीं है? आपको पता है कि किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये गांधी जी को नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम की स्थापना, मतलब आत्मकथा जो है वो किसका है? अब्दुल कलाम आज़ाद का है। किनका है? अब्दुल कलाम आज़ाद जी का है। गीत गोविंद का लेखक कौन है? ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, गीत गोविंद लेखक का नाम जयदेव है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको भी पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हमेशा दिवस पे जरूर 1-2 क्वेश्चन होता है, तो आप लोग दिवस को एक बार जरूर देखिएगा। अगला भी दिवस ही पे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्क का अस्थायी सचिवालय, मतलब सार्क का ये कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेनामेंकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा कि किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पैटो निम्नलिखित किस देश के राष्ट्रीय खेल है? तो ये किसका है? ये अर्जेंटीना का है। किसका है? अर्जेंटीना का है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है भाई? तो ये गोल्फ से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश द्वारा भेंट किया गया था? तो किसके द्वारा? तो ये फ्रांस के द्वारा, याद रखिएगा, ये नहीं कि अमेरिका ही मार दीजिएगा, फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है कि शांतिवन किसकी समाधि है? शांतिवन किसका समाधि है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का समाधि है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मत मारिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया है भाई? बताइए किसका स्थान लिया है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, किसका स्थान लिया है?
तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल में ही यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो ये कोस्टा को नियुक्त किया गया है, एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख से बढ़ाकर कितना किया? सेबी ने 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर करंट आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो करंट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कौन है? तो रवि अग्रवाल हैं। कौन है? रवि अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया था? किसने लगाया था भाई? तो शेफाली वर्मा ने लगाया था। ये था हम लोग का टेस्ट 1, आज ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और किरण पब्लिकेशन का बिहार एसआई का मॉक टेस्ट आप 33 सेट लगा लें और बिना किताब खरीदे पूरा टेस्ट मैं कवर कराऊंगा। पूरा मॉक टेस्ट होगा किरण पब्लिकेशन का, फिर एडुटेरिया का, सारे का जो आप कहेंगे उसका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।